Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूं और हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक नाम में मैं आप सबों को ग्रीटिंग्स कहता हूं। And greetings to you from Yehovah Shammah Urdu Church in Hyderabad. और हैदराबाद में जो हो शम्मा उर्दू इक्लीसिया है हमारे मिन जानिब आप सबों के सामने सलाम पेश करता हूं। Let us kneel down before we meditate on the word of God and pray for his mercies. खुदा के कलाम का मुताला करने से पहले हम घुटने टेकें और खुदा की रहमतों को तलब करते हुए दुआ मांगें। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी हम्द व सना बजा लाते हैं। Father, we come to your feet with the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु के पाक खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपकी पाक हुजूर में हम दाखिल होते हैं। Father, have mercy upon us, Lord, to worship your holy name. ऐ हमारे आसमानी बाप, हम पर रहम करें कि हम आपके पाक नाम की सना और हम्द कर सकें। By sending your only begotten Son, you gave us this opportunity to come to your feet with the boldness. आपके इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते जमीन पर भेजकर हमें आपकी पाक हुजूरी में दाखिल होने का मौका आपने बख्शा है, शुक्र अदा करते हैं। Father, we thank you and we praise you. ऐ हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम्द सना करते हैं। Hide us under your arms and cover us with the precious blood. आपके पाक हाथों के पीछे हमें छुपाकर खुदावंद यीशुआ के खून में हमें ढककर रखें। Father, use us for your glory. ऐ हमारे आसमानी बाप, आपके जलाल को जाहिर करने के वास्ते हमें मुस्तमिल रखें। Committing ourselves unto your loving hands, with the humble heart we pray, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके पाक हाथों के सुपुर्द करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम में मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. Let us turn our Bibles to the book of Hebrews. हम बाइबल्स खोलेंगे, यहोवा की किताब खोलेंगे और इब्रानियों की किताब हम खोलेंगे। Hebrews chapter 10. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10। Hebrews chapter 10 verses 19 to 23. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10 और आयतें 19 से लेकर 23 तक। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशुआ के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। Our God who called us and who promised us is a faithful God. हमारा खुदा जो हमें बुलाया है, वो जिसने हमसे वादा किया है, वो काबिल एतिकाद है। Here in these verses we have three things to learn. यहाँ पे सीखने के लिए हमें 3 बातें मिलती हैं। We have our Lord Jesus Christ and our Father here we see.
यहाँ पे हम हमारे खुदावंद यीशुआ को और हमारे आसमानी बाप को हम देखते हैं। About our Lord Jesus Christ, two things in these verses are being told here. यहाँ पे इन आयतों में हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में दो बातें बताई गई हैं। So let us read 19 and 20 verses together once again. सब मिलकर 19 और 20वीं आयतें पढ़ेंगे। Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Here we see that our Lord Jesus Christ consecrated for us a way. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमारे लिए एक राह तैयार की है। We are called to draw near to God, our Father. हमारे आसमानी बाप मतलब हमारे खुदा के पास हमें आने के लिए मद्दू किया गया है। As we know from Ephesians chapter 2, once we were aliens, strangers to God, without God in this world. हम जानते हैं कि इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 में से हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में इससे पहले खुदा से जुदा थे और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादों के अहदों से नावाकिफ थे। But in Lord Jesus Christ, through Lord Jesus Christ, he brought us near to Father. लेकिन खुदावंद यीशुआ के जरिए से हम आसमानी बाप के नजदीक हो गए हैं। And he wants to take us to the Father. और वो ये चाहता है खुदावंद यीशुआ कि हमें खुदा आसमानी बाप के करीब ले जाए। And while he was on this earth, our Lord Jesus Christ in John's Gospel chapter 4 and verse number 6, he says like this. इसीलिए खुदावंद यीशुआ जब इस दुनिया में मौजूद थे तो यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 4 और आयत नंबर 6 में यूं फरमाते हैं, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. 14 की 6 में खुदावंद यीशुआ फरमाते हैं, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। Our Lord Jesus Christ himself is the only way to the Father. हमारे खुदावंद यीशुआ ही आसमानी बाप के पास पहुंचाने वाली अकेली राह है। And he consecrated his way how to reach to the Father, and he made us a new way to reach the Father. और खुदावंद यीशुआ ने क्या किया था? उन्होंने आसमानी बाप यानी हमारे आसमानी खुदा के पास पहुंचाने वाली राह हमारे लिए तैयार की और वो राह खुद खुदावंद यीशुआ हैं। We know in the Old Testament, in the tabernacle, no man able to enter into the holiest place. हम जानते हैं कि पुराने अहदनामा में वहाँ पाकतरीन जगह जो होती थी उसमें सरदार काहिन के अलावा कोई और उस पाकतरीन मकाम में पहुंच नहीं सकते थे। Only the high priest able to go beyond the veil. सरदार काहिन जो होता था सिर्फ वो ही उस पर्दे के पीछे पाकतरीन मकाम में जा सकता था। That too very rare times he supposed to go to there. वो भी साल में एक दफा ही वो अंदर दाखिल हो सकता था। But what our Lord Jesus Christ made us, he made us a new way through his flesh. That's what word of God is telling us. लेकिन खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते क्या किया था? खुदा की हुजूरी तक मतलब उस पाकतरीन जगह तक पहुंचाने वाली राह हम सबों के लिए उन्होंने तैयार की थी। Through his flesh he consecrated for us a way. मतलब वो राह जो है, वो नई राह जो है, वो खुदावंद यीशुआ ने अपने बदन के जरिए से बनाई है। Consecrated means it is set apart, it is declared, this is the only way. उस राह को उन्होंने हमारे वास्ते मखसूस की है, मतलब हमारे वास्ते खास करके अलग रखी है। There is no other way to come near to the Father. इस राह के रास्ते के अलावा आसमानी बाप यहोवा खुदा के पास पहुंचने की और एक राह नहीं है। It is consecrated way. इसीलिए उसे कहा जाता है कि वो एक मखसूस राह है। And this way has two things. और इस राह के लिए इस राह के बारे में दो बातें कही जाती हैं। Number one, it is a new way. पहली बात यह है कि ये राह नई राह है। And there is
no other way, but it is a new way because the world was finished. ये कोई और राह नहीं है बल्कि एक नई राह है, क्योंकि वो काम जो खुदावंद यीशुआ को करना चाहिए था वो उस काम को इख्तिताम तक, अंजाम तक पहुंचाए। And same book, Hebrews chapter 8 verse number 13 says the word of God, इसीलिए इब्रानियों की किताब 8 की 13 में इसी किताब में लिखा हुआ है, a new covenant he hath made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। He made us a new way, which is God, our Lord Jesus Christ himself made for us, consecrated for us. खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते एक नई राह बनाई है, और वो राह कोई और नहीं है, खुद हमारे खुदावंद और खुदा यीशुआ हैं। And also the word of God in 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 says that all things are become new. इतना ही नहीं बल्कि दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5 की 17 में हम पढ़ते हैं कि हर चीज जो है वो नई हो गई है। Let us read once again this verse 5:17 2 Corinthians. हम पढ़ें दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5 की 17। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. इसलिए अगर कोई माशियख में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। Old way is vanished. In our Lord Jesus Christ, He consecrated for us a new way. पुरानी राह जो है वो मिट गई है, लेकिन खुदावंद यीशुआ में हमारे लिए नई राह बनाई गई है। In the old days, God used to speak through the prophets with us. पुराने दिनों में खुदा क्या करता था, हमारे लिए नबियों के जरिए वो बातें करता था। But in these last days, our Father, God of this universe, who created everything, is speaking with us through His beloved Son, begotten Son. ये बातें अगले जमाने में ऐसी होती थी, लेकिन अब खुदा ने क्या किया, इस जमाने के आखिर में अपने इकलौते बेटे यीशुआ की मारिफत हमसे वो बातें कर रहा है। Because He is the only way and through whom we can approach our God. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ही वो राह हैं जिनके जरिए हम खुदा की सल्तनत तक, खुदा की मौजूदगी तक पहुंच सकते हैं। And second thing about this consecrated way for us is that it is a living way. और दूसरी बात क्या है इस नई राह के बारे में, दूसरी बात यह है कि वो एक जिंदा राह है। Our Lord Jesus Christ in the same verse, John's Gospel chapter 14 verse number 6, he says that I am the way, truth and the life. यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 14 और वर्स 6 में, उसी वर्स में खुदावंद यीशुआ दोहरा के कहते हैं कि मैं ही राह और हक और जिंदगी हूँ। He himself is a life. वो ही खुद, खुदावंद यीशुआ ही खुद जिंदगी हैं। And also Acts chapter 3 verse number 18 says, और आमाल की किताब बाब नंबर 3 की 18 में लिखा हुआ है, sorry, verse number 15 माफ कीजिए 3 की 15 में, and kill the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, इसके हम गवाह हैं। Our Lord Jesus Christ is a Prince of Life. हमारे खुदावंद यीशुआ को यहाँ पे जिंदगी के मालिक के लक़ब से पुकारा गया है, And He Himself is the life. और खुदावंद यीशुआ खुद ही जिंदगी हैं। That is the reason, the way which He consecrated itself is the living way. इसीलिए जो राह खुदावंद यीशुआ ने बनाई है और उस राह को जिंदा राह कहा जाता है। Not only that, according to John's Gospel chapter 11 verse number
25. इतना ही नहीं बल्कि यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 11 और वर्स 25 में 25वीं आयत में Let us read that verse. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. यूहन्ना की खुशखबरी 11 की 25 यीशुआ ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। Our Lord Jesus Christ is a life and also the resurrection. हमारे खुदावंद यीशुआ ही जिंदगी हैं और क़यामत भी हैं। Those who ever come to him, they will live through him. जो भी खुदावंद यीशुआ के पास आएंगे वो सब के सब खुदावंद यीशुआ के जरिए जिंदा रहेंगे। Those who believe in the Lord Jesus Christ, they will live by the Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाने वाले नजात दहिंदा करके ईमान लाने वाले सभी खुदावंद यीशुआ की तरह मुर्दों में से जीकर उठेंगे। Our Lord Jesus Christ is the resurrection. हमारे खुदावंद यीशुआ ही क़यामत हैं। According to the scriptures, he rose again from the dead on the third day. पाक नविश्तों के मुताबिक किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। 1 Corinthians chapter 15 verse number 4 says, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 की आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। He is no more among the dead. हमारे खुदावंद यीशुआ अब मुर्दों में शुमार नहीं हैं। That's the reason he is living and he is the Prince of Life. इसीलिए अब हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो अब जिंदा हैं और जिंदगी के मालिक भी हैं। Because he is the Prince of Life, death cannot hold him. क्योंकि खुदावंद यीशुआ खुद जिंदगी के मालिक हैं, मौत उन पर गालिब कभी ना हो सकती। Because he is life and resurrection, he rose again on the third day from the dead. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ही क़यामत और जिंदगी हैं, इसीलिए मुर्दों में से तीसरे दिन खुदावंद यीशुआ खुद जी उठे। Now our Lord Jesus Christ for us consecrated a way which is new and living. अब हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते इस तरीके से एक नई राह उन्होंने बनाई है जो जिंदा राह है। In this way, through this way, now we have the boldness to enter into the holiest by the blood of Lord Jesus Christ. और इस राह से खुदावंद यीशुआ के जरिए से खुदावंद यीशुआ के खून के जरिए से हमें अब आसमानी बाप के करीब जाने की दिलेरी हासिल है। If any man goes with any other way, if any man tries to reach the God through other ways, they may be punished. अगर खुदा के पास पहुंचने के लिए अगर इंसान किसी और तरीके या रास्ते अपनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उस पर खुदा की सजा आती है। Because there is no other way is accepted by God. हाँ, क्योंकि खुदा के नजदीक कोई और दूसरी राह नहीं है जो खुदा की नजरो निगाह में मंजूर या मकबूल ठहरे। Those who enter, those who trying to come through other ways, God may not accept them and God may never receive them. दूसरे रास्तों में आ पहुंचने की कोशिश करने वालों को खुदा आने नहीं देगा, क्योंकि वो उन रास्तों को मकबूल या मंजूर नहीं ठहराता। It is the only way which is consecrated for us, through which only we can enter. पर यहाँ जो राह बताई गई है खुदावंद यीशुआ की बदौलत, यही राह है जो मखसूस है और पाक है और जो राह खुदा ने बनाई है। Because it is the consecrated way, now we have boldness that we can enter or come near to God without any fear. इस तरीके से क्योंकि खुदा ने इसी राह को बनाई और इसी राह को मखसूस भी किया, इसी राह से हम खुदा की मौजूदगी में जा शामिल हो सकते हैं।
This way is his flesh himself. और वो राह क्या है? अपने खुद का बदन है, अपने खुद की गोश्त है। That is the reason John's Gospel chapter our Lord Jesus Christ says, इसीलिए यूहन्ना की खुशखबरी में हमारे खुदावंद यीशु ने क्या फरमाया था? John's Gospel chapter 10 verse number 9. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 9 में, I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। See, way is one thing and door is another thing. देखें, राह एक बात या एक चीज होती है, लेकिन दरवाजा और एक चीज होती है। Way is where we walk in. राह क्या चीज है? जिस पर हम कदम बढ़ाते चलते हैं उसे राह कहते हैं। And door is where we enter in. दरवाजा क्या चीज है? जहां जाकर, जिसे खोलकर हम दाखिल होते हैं अंदर, उसे दरवाजा कहते हैं। So our God, our Lord Jesus Christ made for us a new way, and also He made for us, He Himself is the door for us to enter in. इस तरीके से हमारे खुदावंद यीशु ने क्या किया हमारे वास्ते? उन्होंने हमारे वास्ते एक राह बनाई और हमें अंदर दाखिल करने के लिए, करवाने के लिए एक दरवाजा भी तैयार किया। So, second thing we see in the portion which we read in Hebrews chapter 10. और दूसरी बात हम देखते हैं, वापिस आएंगे इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10 में। Our Lord Jesus Christ is a high priest. हमारे खुदावंद यीशु वो काहिन है, सरदार काहिन है। And let us read those verses 21 and 22. 21 और 22वीं आयतें पढ़े हैं। And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with the pure water. और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें। In the Old Testament, in the tabernacle, anyone, even priests and high priests, before they enter into the holy place, पुराने अहदनामा के दिनों में उस खैमा इज्तिमा के करीब उस पाक जगह में अगर कोई दाखिल होना चाहता था, they need to wash their feet and they need also to be sprinkled with the blood of that sacrifice. तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको अपने पैरों को, पाँवों को पानी से धोना पड़ता था और वहां आकर वहां मज़बे पर ज़बह की गई जानवर के खून के छींटों के नीचे आना पड़ता था। Their body should be cleansed and also they should be sprinkled. That means they should be separated to enter into the house of God. इसका मतलब क्या हुआ? अपने बदन को पानी से धोना पड़ता था और उस पाक छींटों को अपने ऊपर लेना पड़ता था, मतलब मखसूस किए जाते थे या इस तरह पाक किए जाते थे ताकि उस पाक मकाम में दाखिल हो सकें। Now here in the New Testament, what our God did for us is, लेकिन आप इस नए अहदनामा के दिनों में हमारे खुदा ने हमारे वास्ते क्या किया है? He washed our bodies with the pure water of the word of God. उसने हमारे बदन को, हमारे जिस्मों को उसने अपने पाक कलाम, जिसे वो पानी कहता है, उससे धो दिया है। He washed us, He is washing us every time thoroughly. एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार वो हमें पाक साफ धोते ही रहता है। Not only that, our hearts also sprinkled from an evil conscience. इतना ही नहीं बल्कि हमारे ज़मीर को, अहले लवामे को, जो हमारे अंदर रहता है, उसे भी वो इल्जाम से दूर करने के लिए छींटे लगाता है। According to the chapter 9 verse number 14, Hebrews, इब्रानी की किताब 9 की 14 के मुताबिक, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God,
purge your conscience from dead works to serve living God. तो माशियख का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। The blood of our Lord Jesus Christ purges our conscience from dead works. हमारे खुदावंद यीशुआ का खून जो है मुर्दा कामों से हमारे अहले लवामा को मतलब जमीर को पाक साफ करेगा। It is not the blood of any sheep or any goat or any other animal, भेड़ बकरियों का या बैलों का खून नहीं है यहाँ, but it is the blood of our Lord Jesus Christ, who is the Lamb of God. लेकिन खुदा का बर्रा मतलब हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं उनके खून के छींटों के नीचे हम आते हैं। Our Lord Jesus Christ, he became as a Lamb of God and died for us. हमारे खुदावंद यीशुआ खुद खुदा का बर्रा बनकर हमारे वास्ते मसलूब व मकतूल हुए। And also, as a high priest, he himself carried the precious blood unto the holy place. इतना ही नहीं बल्कि सरदार काहिन की तरह वो ही खुद हमारे वास्ते अपना पाक खून पाकतरीन मकाम में खुदा तक ले गया है। And that precious blood he sprinkled upon us. और वो पाकतरीन मकाम में जो पाक खून खुदावंद यीशुआ ने ले गया, अपने खून जो ले गया उसको हम पर वो छिड़कता है। Now we are all sprinkled by the blood of our Lord Jesus Christ. हम सब कौन हैं? हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आए हुए लोग हैं। Now we have full assurance of faith that we can enter into the house of God to worship God. अब हमारे अंदर क्या है? खुदा की पाक जगह में पाकतरीन मकाम में दाखिल होकर खुदा की इबादत करने के लिए हमारे अंदर कामिल दिलेरी है। Through this consecrated way, entering into the house of God, इस पाक तरीन मकाम में खुदा की मौजूदगी में उसके घर में दाखिल होने के लिए ये पाक राह पकड़कर हम आते हैं। because of this high priest who himself died for us as a lamb of God, और हमारे सरदार काहिन भी वहां हैं जो हमारे वास्ते खुदा का बर्रा बनकर सलीब पर अपना खून बहाया है। now we have an opportunity to worship our faithful God. इसलिए अब हमें मौका हासिल है कि हमारे काबिले एतिकाद खुदा या सच्चे खुदा की इबादत हम तहे दिल से कर सकें। Now let us read verse number 23, what the word of God is telling for us. अब हम 23वीं आयत पढ़ेंगे कि खुदा का कलाम वहां क्या फरमाता है। Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो काबिल एतिकाद है। Our God who called us is a faithful God. हमारा खुदा जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है, काबिल एतिकाद है। 1 Corinthians chapter 1 verse number 9 says, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 1 verse number 9, पहले कुरिन्थियों की किताब 1 की 9। God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. खुदा सच्चा है या काबिल एतिकाद है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। Our God is faithful God. हमारा खुदा काबिल एतिकाद है। He called us unto the fellowship of our Lord Jesus Christ. उसने हमें अपने इकलौते बेटे यीशुआ की शिराकत में बुलाया है। And also, word of God is telling us in the 1 Corinthians chapter 10 verse number 13, इतना ही नहीं बल्कि पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 10 की 13 में कलाम फरमाता है, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है। Our God is faithful God.
हमारा खुदा जो है वो काबिले एतकाद है। This faithful God is unchanging God. हमारा ये सच्चा खुदा या काबिल एतकाद खुदा जो है वो लातब्दील खुदा है। Because he is unchanging, we can trust him forever. क्योंकि वो लातब्दील है, हम हमेशा तक उस पर एतकाद या भरोसा रख सकते हैं। Malachi chapter 3 verse number 6 says, मलाकी की किताब बाब नंबर 3 की 6 में लिखा हुआ है, I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. मैं यहोवा लातब्दील हूँ, इसीलिए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। Our God is never changing. हमारा खुदा जो है वो हमेशा लातब्दील है। Not only our God unchanging, हमारा खुदा हमेशा लातब्दील है, इतना ही नहीं बल्कि but according to the Deuteronomy chapter 7 verse number 9, बल्कि इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 7 की 9 में his words also never changing. लिखा हुआ है कि उसका कलाम भी जो है वो भी लातब्दील है। Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. लिखा हुआ है, सो जान लो कि यहोवा तुम्हारा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। Faithful God who never changes, वो कभी ना बदलने वाला लातब्दील खुदा है, keeps his covenant and mercy with them that love him. जो उससे मोहब्बत रखता है उन पर वो वफादार है और अपना अहद बांध कर रखता रहता है। Our Lord Jesus Christ also confirmed in Matthew chapter 5 verse number 18, और मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 की 18 में खुदावंद यीशुआ ने कहा, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass away from the law, till all be fulfilled. यहाँ पे खुदावंद यीशुआ ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। And according to the 2 Timothy chapter 2, और दूसरा तिमोती बाब नंबर 2 के मुताबिक and verse number 13, दूसरा तिमोती 2 की 13 में not only he is unchanging and faithful, his words also unchanging and faithful, believable, trustworthy. Here the word of God is telling his character also trustworthy, he is faithful. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा खुदा लातब्दील खुदा है और उसका कलाम ना मिटने वाला कलाम है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वफादार खुदा है, उसका किरदार जो है वो वफादार है। Let us read 2 Timothy chapter 2 verse number 13. दूसरे तिमोती की किताब 2 की 13 पढ़ेंगे। If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। He is faithful God. वो वफादार खुदा है, He never change. वो लातब्दील है, His words never change. उसका कलाम लातब्दील है। That is the reason we are here to worship our faithful God. इसीलिए आज शाम को हम यहाँ मौजूद हैं कि हमारे वफादार खुदा की इबादत हम कर पाएं, For his faithfulness. उसकी वफादारी को लेकर उसकी हम्दो सना करने। Let us see one more verse, Psalm 89. और एक आयत हम देखेंगे मज़ामीर की किताब बाब नंबर 89, Verse number 1. मज़ामीर की किताब चैप्टर 89 और वर्स 1, पहली आयत। I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. मैं हमेशा यहोवा की शफकत के गीत गाऊंगा, मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा।
He is faithful God, वो काबिल एतिकाद खुदा है and to whom we are here need to worship. और वो इस तरह के खुदा की इबादत करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। Three things we saw in this small portion of the Bible. इब्रानियों की किताब में से यहाँ इस हिस्से में से हमने 3 बातें देखी हैं। Our Lord Jesus Christ consecrated for us a new way, हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते एक नई राह बनाई है and our Lord Jesus Christ is a high priest and also as a Lamb of God died for us. और हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे लिए मसलूब मकतूल हुए। वो हमारे लिए खुदा का बर्रा बनकर हमारे लिए एक सरदार काहिन बनकर इस दुनिया में आए। Through our Lord Jesus Christ, now we are have boldness to enter to worship our faithful God. इसीलिए हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए से हमारे खुदा की इबादत करने की दिलेरी हमें हासिल हुई है। Let us kneel down and let us bow down before the God and worship that faithful God. अब हम क्या करेंगे? हम घुटने टेकेंगे और उस अजीम खुदा के सामने झुककर उसकी इबादत करेंगे। Amen. आमीन। Adore